हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 6 मई से 12 मई 2024 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। चलिए पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंडियन सुपर लीग है ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। 2023-24 का खिताब मुंबई सिटी ने जीता है। उप विजेता कौन रहा है? मोहन बागान। आपको याद रखना है कि मुंबई सिटी ने मोहन बागान को 3-1 से हराया था फाइनल मुकाबले में। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का जो ये आयोजन किया गया है, यह इसका 10वां सीजन था और इसकी शुरुआत हुई थी 21 सितंबर 2023 को और इसका समापन हुआ है 4 मई 2024 को। इंडियन सुपर लीग 2024 में गोल्डन ग्लव पुरस्कार जीता है फुरबा लाचेनपा ने, जो कि मुंबई सिटी के लिए खेलते हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है दिमित्री ओस डायमांताकोस ने, जो कि केरल ब्लास्टर्स के लिए खेलते हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग का अवार्ड जीता है विक्रम प्रताप सिंह ने, जो कि मुंबई सिटी के लिए खेलते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे आपको ऐड हो जाना है तो पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स 6 मंथ की ये करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा करीना कपूर को। तो यूनिसेफ के द्वारा भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है, या यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं? आंसर हो जाएगा 23। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, यानी इंडिया में चुनाव हो रहा है। तो इसी चुनाव का ऑब्जर्वेशन करने के लिए 23 देशों के प्रतिनिधि भारत आए हैं और ये प्रतिनिधि कितने हैं? 75। तो अब किन किन देशों के प्रतिनिधि भारत आए हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी और किर्गिज गणराज्य, रूस, मालदीव, ट्यूनीसिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव और पपुआ न्यू गिनी और नामीबिया। तो इन सभी देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम 100 हेल्थ लिस्ट में भारत या भारतीय मूल के कितने लोगों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 5। तो अभी हाल ही में टाइम पत्रिका के द्वारा 2023 में स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित 100 लोगों की सूची जारी की है। तो इसमें 5 लोग ऐसे हैं जो कि भारत या भारतीय मूल के हैं। तो इनमें पहला नाम है डॉक्टर अलका द्विवेदी का, दूसरा नाम है डॉक्टर अबेंद्र नाथ का, तीसरा नाम है डॉक्टर वेंकट शास्त्री का, चौथा नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति का और पांचवा नाम है डॉक्टर सुम्बुल देसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने किस पहलवान को हाल ही में सस्पेंड कर दिया है? आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। तो दोस्तों, बजरंग पुनिया ने डोप टेस्ट देने में मना किया है या फिर उनके द्वारा डोप टेस्ट नहीं दिया गया है, अभी क्लियर कारण पता नहीं चला है कि उनको क्यों सस्पेंड किया गया है। तो अभी हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा के द्वारा बजरंग पुनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किया गया है। बजरंग पुनिया कौन है? यह एक पहलवान है। अगला क्वेश्चन है, जॉन स्वाइनी किस देश के प्रथम मंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? जॉन स्वाइनी। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री यानी सरकार के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया था। अब उनके स्थान पर जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बने हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग और इसकी करेंसी है क्या? पाउंड स्टर्लिंग। और स्कॉटलैंड को आपको याद रखना है कि यह यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। तो यहाँ पर आप यूनाइटेड किंगडम को देख पा रहे हैं। तो ये है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स और ये है
नॉर्दर्न आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है CAG गिरीश चंद्र मुर्मू और किस देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत के जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी और नेपाल के जो महालेखा परीक्षक हैं उनके बीच में ऑडिटिंग सहयोग को लेकर के एक समझौता हुआ है और उस पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा फिलिस्तीनी पत्रकारों को। तो 2024 का जो यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार है यह फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि गिलर्मो कैनो पुरस्कार ये पत्रकारों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो अभी हाल ही में सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। उनका संबंध झारखंड से है और आने वाले समय में जो बेल्जियम और इंग्लैंड में FIH प्रो लीग 2023-24 का सीजन आयोजित किया जाना है तो उसमें कैप्टन के रूप में कौन रहेंगी? सलीमा टेटे। अगला क्वेश्चन है पेटीएम के अध्यक्ष और COO कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा भावेश गुप्ता। तो पेटीएम के अध्यक्ष और CEO भावेश गुप्ता ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भावेश गुप्ता 2020 में पेटीएम से जुड़े थे। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पे थ्रो मोबाइल। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही हैं? आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही हैं और वह नासा के स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी, यानी उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक भेजा जाएगा। दोस्तों उनके साथ एक और अंतरिक्ष यात्री जाएंगे जिनका नाम है वेरी यूजेन वुच विलमोर। सुनीता विलियम्स इससे पहले 2006 और 2012 में भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। उन्होंने 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के 100 रुपए के नए नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के 100 रुपए के नए नोट में एक नक्शा जारी किया गया है जो कि नेपाल का नक्शा है। उसमें भारत के 3 इलाकों को भी दर्शाया गया है जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान FWD-200V का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। दोस्तों यह एक मध्यम ऊंचाई वाला लड़ाकू वाहन है और यह 100 किलोग्राम का पेलोड यानी वजन उठा सकता है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी है 100 किलोग्राम की और यह बिना रुके 12 से 20 घंटे तक आसमान की ऊंचाई में उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है 36वीं बार ला लीगा 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड की टीम ने। तो दोस्तों ये जो ला लीगा प्रतियोगिता है ये फुटबॉल से रिलेटेड प्रतियोगिता है। तो 2024 का खिताब रियल मैड्रिड की टीम ने जीता है और आपको याद रखना है कि 2023 में ला लीगा का खिताब बार्सिलोना ने जीता था और 2024 में रियल मैड्रिड ने यह खिताब अपने नाम किया है और रियल मैड्रिड की टीम ने 36वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। 2024 में इन दोनों कपों का आयोजन चेंगडू शहर चाइना में किया गया है और दोस्तों उबेर कप और थॉमस कप का खिताब किसने जीता है? चाइना ने जीता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि जो थॉमस कप है ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है और जो उबेर कप है ये महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है दुनिया में पहली बार किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो यूक्रेन के द्वारा भी हाल ही में एक आर्टिफिशियल राजनयिक यानी डिप्लोमेट नियुक्त किया गया है और इसका नाम क्या है? विक्टोरिया सी। तो ये नाम जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के द्वारा अभी हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है नक्षत्र सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में की गई है। उद्घाटन अनसुईया उइके के द्वारा किया गया है जो कि मणिपुर की राज्यपाल हैं। दोस्तों इस योजना के तहत मणिपुर के जो राहत शिविर हैं जो कि हिंसाग्रस्त क्षेत्र है और उनमें जो राहत शिविर बनाए गए हैं तो उनमें रह रहे बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी इस अभियान के तहत,
या इस परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। तो खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 7 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्टर बर्नार्ड हिल का संबंध किस देश से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो हॉलीवुड एक्टर रहे हैं बर्नार्ड हिल, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म टाइटैनिक में भी काम किया हुआ था और आपको याद रखना है कि ये जो टाइटैनिक मूवी है ये 1997 में रिलीज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है? आंसर हो जाएगा 5वीं बार। तो व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है और आपको याद रखना है कि उनकी जो शपथ है वो रूस की राजधानी मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में की गई है और उन्होंने शपथ में 33 शब्दों का यूज किया था। रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन और करेंसी है रूबल और यहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो मॉरिशस को अब 14,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात किया जाएगा। इससे पहले भारत सरकार ने 20 जुलाई 2023 को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड। अगला क्वेश्चन है जोस राउल मोलिनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में पनामा देश के राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मोलिनो। पनामा की अगर हम बात करें तो यह मध्य अमेरिकी देश है, कैपिटल इसकी पनामा सिटी है और करेंसी है बाल्बोआ। अगला क्वेश्चन है एगा स्विएटेक ने 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है, वह किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो पोलैंड की जो एगा स्विएटेक हैं तो उन्होंने 2024 में मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। और आपको याद रखना है कि पुरुष वर्ग में रूस के एंड्री रूबलेव ने एकल का खिताब जीता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस देश के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और श्रीलंका की सरकार के बीच 20 वर्ष का बिजली समझौता हुआ है और आपको याद रखना है कि इस समझौते के तहत जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ये श्रीलंका में 2 पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के तट पर समुद्री खोजी गई टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा इसका चंद्रयान 3 के नाम पर। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के समुद्री तट पर समुद्री टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति खोजी गई है और इसका नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है और इसका नाम रखा गया है बैटी लिप्स चंद्रयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस टाइगर रिजर्व में ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा? तो जो ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है तो यहाँ से कुछ टाइगर सह्याद्री टाइगर रिजर्व में भेजे जाएंगे क्योंकि जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है यहाँ पर एक भी बाघ नहीं है। तो बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए ये काम किया जाएगा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दोस्तों अभी हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन 6 मई से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित किया गया है और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और भारतीय टीम का जो नेतृत्व किया था वो किया था सतीश कुमार सिबन ने। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो आंसर हो जाएगा माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज के द्वारा। तो माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज कंपनी के द्वारा भी हाल ही में भारत की पहली माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इस चिप का नाम रखा गया है सिक्योर IoT। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस मंगाई है? आंसर हो जाएगा एस्ट्राजेनेका। तो ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। तो उसने अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है और उसकी अब मैन्युफैक्चरिंग करना भी बंद कर दिया है। आपको याद रखना है कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है कोविड-19 की उसका नाम है वैक्सजेवरिया और इसी फॉर्मूले से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा
कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। तो दोस्तों यह पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किया जाता है। समाचार पत्रों, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में पहली बार यह पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में यह पुरस्कार 23 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जू फेई होंग को भारत में किस देश का राजदूत बनाया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के भारत में राजदूत कौन बने हैं? जू फेई होंग। और ये नियुक्ति 18 महीने के बाद की गई है, यानी 18 महीने के बाद चाइना के द्वारा भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मई को। तो हर साल 8 मई को अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस का उद्देश्य है थैलेसीमिया के बारे में लोगों को जागरूक करना। दोस्तों थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी होती है जिसके कारण शरीर में लगातार खून की कमी बनी रहती है, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में खून की लगातार कमी बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति को थैलेसीमिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल में एक नया प्रकार का फीवर आया है जिसका नाम है वेस्ट नाइल फीवर। तो इसको लेकर के केरल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में अलर्ट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाई इम्पल्स कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है, यह किस देश की कंपनी है? तो यह जर्मनी देश की कंपनी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स ने ऑस्ट्रेलिया में मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस रॉकेट का नाम है SR-75। और ये जो SR-75 है ये पैराफिन और लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित होने वाला रॉकेट है। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के निदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सुबोध कुमार आयुष मंत्रालय के निदेशक बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, सुबोध कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका थ्रो फेस्टिवल 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा तेजस्विन शंकर ने। तो तेजस्विन शंकर ने 2.23 मीटर का प्रयास करके ये प्रतियोगिता अपने नाम की है। आपको याद रखना है कि ये जो यूएसए थ्रो फेस्टिवल 2024 प्रतियोगिता है इसका आयोजन अमेरिका के एरिजोना के टक्सन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन किया है? यहाँ पर आप गगन स्ट्राइक कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंजाब में। तो भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में एक अभ्यास आयोजित किया गया है पंजाब राज्य में और उसका नाम क्या है? गगन स्ट्राइक 2। अगला क्वेश्चन है, स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो वह अमेरिका से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, स्कॉट फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ करके विश्व में सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरा स्थान हासिल किया है और ये इंडेक्स या ये रिपोर्ट जारी की है किसने? यूनाइटेड किंगडम के एक फर्म एम्बर ने। तो विश्व के 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? तो पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत, चौथे पर जापान और इसके अलावा 5वें पर जर्मनी, 6ठे पर ब्राजील, 7वें पर ऑस्ट्रेलिया, 8वें पर स्पेन, 9वें पर इटली और 10वें नंबर पर साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह अभियान उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। तो उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी हुई है उस पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है, जिसमें लोगों के द्वारा जो पिरूल होता है, पिरूल का मतलब होता है जो चीड़ की पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, उसे पिरूल बोला जाता है, जिसके कारण जंगलों में आग लगती है। तो उसको लोगों के द्वारा एकत्रित किया जाएगा और फिर 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार के द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में मुंबई की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 24। तो अभी हाल ही में दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग जारी की गई है हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा। तो इसमें मुंबई 24वें नंबर पर है और दिल्ली 37वें नंबर पर है, यानी टॉप 50 में शामिल हैं ये दोनों शहर। और दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन बना है? तो वो बना है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 43।
तो अभी हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित ASBC एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 43 मेडल जीते हैं। आपको याद रखना है कि पहले स्थान पर कजाकिस्तान रहा है, इसने प्रतियोगिता में 48 मेडल जीते हैं और भारत का मेडल टैली में दूसरा स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार $100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो प्रेषण का मतलब है दोस्तों प्रवासियों की ओर से अपने देश में भेजा गया धन या रुपया। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के द्वारा। तो इसमें यह कहा गया है कि 2022 में भारत में $100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ है और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना है। 2022 में भारत को $111 बिलियन का प्रेषण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC लाइफ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में केकी मिस्त्री HDFC लाइफ के चेयरमैन बने हैं और उन्होंने दीपक पारेख का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, संगीत सिवान का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्देशक थे यानी फिल्म डायरेक्टर थे। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, संगीत सिवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता चिरंजीवी और बैजंती माला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा इसका पद्म विभूषण। तो दोस्तों 9 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चिरंजीवी और बैजंती माला को सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। आपको याद रखना है कि जो पद्म पुरस्कार हैं उनकी घोषणा 25 जनवरी 2024 को की गई थी, लेकिन अभी चिरंजीवी और बैजंती माला को यह पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार की बात करें तो 2024 में 132 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 रहे हैं। पद्म विभूषण 2024 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो बैजंती माला को दिया गया है पद्म विभूषण और चिरंजीवी को, एम वेंकैया नायडू जी को, इसके अलावा बिंदेश्वर पाठक को और पद्मा सुब्रमण्यम को। तो इनको पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में DRDO के द्वारा लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किया गया है और इस फ्यूल का इस्तेमाल सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा गूगल ने। तो गूगल ने अभी हाल ही में एक नया वॉलेट ऐप लॉन्च किया है, जिसमें जो यूजर्स होंगे वो अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इवेंट टिकट और पास सहित अन्य चीजों को स्टोर कर सकते हैं। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून कहां अपनाया गया है? यूरोपीय यूनियन में। तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन में अभी हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया गया है और इसको 27 देशों का समर्थन प्राप्त था। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसमें 27 देश शामिल हैं जो कि यूरोप महाद्वीप के हैं और यह एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है 11 मई को? क्योंकि 11 मई 1998 को इसी दिन पोखरण राजस्थान में भारत के द्वारा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? आंसर हो जाएगा भावी मेहता ने। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 भावी मेहता ने जीता है और उनके द्वारा प्रदीप सेबेस्टियन की जो बुक है जिसका नाम है द बुक ब्यूटीफुल, इसका कवर डिजाइन किया था। इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मेघालय में। तो मेघालय के उमरोई में 13 से 26 मई 2024 तक भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच में शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इस साल इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला संस्करण 2011 में हुआ था और छठा संस्करण इसका फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से एक नया अनुसंधान स्टेशन डेवलप करेगा? आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। तो दोस्तों भारत के द्वारा अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा
जिसका नाम क्या होगा, मैत्री 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर। तो दोस्तों दीक्षा डागर लेडीज यूरोपियन टूर यानी LET पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। दोस्तों दुनिया में दीक्षा डागर की रैंक क्या है, 147। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के भारत में राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी। तो उनके द्वारा नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, वहां पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? संजय भल्ला। तो दोस्तों संजय भल्ला अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस के प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्टिन। उनकी नियुक्ति 2020 में की गई थी, तब से वो लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं रूस के, और अभी उनकी नियुक्ति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई है। ये हैं पुतिन और ये हैं मिखाइल मिशुस्टिन। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, मिस टीन USA 2023 कौन थी जिन्होंने अपना खिताब छोड़ दिया है या वापस कर दिया है? आंसर हो जाएगा उमा सोफिया। तो उमा सोफिया के द्वारा अभी हाल ही में मिस टीन USA 2023 का खिताब वापस किया गया है। तो दोस्तों ये थे पूरे वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।